हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यानी गणित का अध्याय जो है हमारे समक्ष आया है रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर यहाँ रहने वाला है, हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके समक्ष जो प्रस्तुत होने वाला है वो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पिक प्रश्न का उत्तर। आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने जो है मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स जो है एमसीक्यू के रखा गया है, तो उन्हीं के अंतर्गत आपके समक्ष जो है एनसीईआरटी पे आधारित टेक्स्ट बुक्स के अंतर्गत जो है क्वेश्चन प्रस्तुत होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगा। लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत मैथमेटिक्स यानी गणित के जो हम यहाँ करेंगे एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो टेक्स्ट के अंतर्गत है, यानी आपके बुक में जो क्वेश्चन है उन्हीं को एमसीक्यू के रूप में आपके समक्ष जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने रखा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करे, आपस में गुणनफल करे, तो हमारे समक्ष क्या हो सकता है। क्या वो तर्कसंगत होगा यानी परिमेय संख्या होगा, बी तर्कहीन होगा या अपरिमेय संख्या होगा, सी उपयोग दोनों होगा, डी उपयोग में से कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तर्कसंगत का मतलब होता है परिमेय संख्या और तर्कहीन का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आखिर क्या हो सकता है। तो आपने अपना सोच लिया होगा, कॉपी पे भी आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करते हो, अगर आपस में गुणनफल होती है, तो हमेशा याद रखना कि इसका आंसर जो होगा अपरिमेय होगा यानी तर्कहीन होगा। इसका मतलब हुआ अपरिमेय तर्कहीन। तो ऑप्शन कौन सा सही गया? ऑप्शन बी सही गया, यानी अपरिमेय तर्कहीन होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करें या तर्कसंगत या तर्कहीन को संख्याओं को आपस में गुणनफल करें, तो हमेशा आंसर जो होगा तर्कहीन ही आएगा, यानी अपरिमेय ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा दिमाग में रखने वाला है, तभी जो है आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन कई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गुणनफल में है, कोई योगफल में है, कोई भागफल में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन होना एक स्वाभाविक बात है। इवन कि यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है।
एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ है, जो योग है, क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ए है परिमेय संख्या यानी तर्कसंगत, बी अपरिमेय संख्या तर्कहीन, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर कट है, समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है? पहले आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, तो क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सदैव योग जो होता है अपरिमेय ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब कंफ्यूज हो गए कि सारे का आंसर अपरिमेय ही क्यों है, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने एक बात तो क्लियर आपके समक्ष कर दिया कि गुणनफल हो, योगफल हो, ठीक है, सब में अपरिमेय संख्या होगा या तर्कहीन ही होगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप दिमाग लगा के इसका जो है अपरिमेय संख्या पर जो है ट्रिक लगा सकते हो, तो जो कि सही जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही गया, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए क्वेश्चन कहीं हद तक वैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को अगर हम गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए परिमेय संख्या प्राप्त होगा, बी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या सी उपयोग दोनों ही प्राप्त होंगे, या डी उपयोग में से कोई नहीं। देखिए ऐसा संभव, दो ऑप्शन तो यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट हो जाता है कि उपयोग दोनों ही प्राप्त होंगे, ऐसे संभव तो हो ही नहीं सकता कि दोनों परिमेय अपरिमेय कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। और डी उपयोग में से कोई नहीं, ये भी गलत हो सकता है। कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा? आप अपना दिमाग लगाइए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ होगा या दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपको पता ही होगा क्या है, अपरिमेय ही होगा, यानी तर्कहीन होगा। तो आंसर जो क्लियर है अपरिमेय होगा। तो समझ गए कि आंसर इसका बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और इसका आंसर भी आपके समक्ष दिलचस्प रूप में प्रकट हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दो अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर तो एक ही होगा, अपरिमेय। तो देखिए क्वेश्चन हमने अपरिमेय के अंतर्गत कई क्वेश्चन हमने किया और सबका आंसर अपरिमेय दिखने को हमें मिला। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और अब बच्चों के लिए भी याद रखना भी आसान होता है कि दो अपरिमेय संख्या का योग, दो परिमेयों की संख्या का गुणनफल, या दो परिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग गुणनफल, सबका आंसर अपरिमेय ही होगा। तो ये आपके लिए समझिए एक क्वेश्चन तो जो है कई रूपों में तैयार हो गया। तो समझ गए होगा इसका आंसर ए अपरिमेय है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, यानी तर्कहीन होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, यदि b 3 है तो किसी भी पूर्णांक को a के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अगर कोई b अगर 3 दे दिया है तो 3 का ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी 3 के हम पूर्णांक बना सकते हैं। तो 3 का क्या क्या पूर्णांक बन सकता है? ऑप्शन 3q, या 3q+1, या 3q+2, बी जो है 3q, या उपयुक्त में से कोई नहीं, डी 3q+1। देखिए क्वेश्चन का तो दो ही आंसर है, आंसर होगा या तो ए बी डी होगा या सी उपयोग में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अगर ए ऑप्शन में देखिएगा तो 3q भी है और डी देखिएगा 3q+1, वो भी ए सेक्शन में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब या तो इन तीनों में से ही कोई होगा या सी नहीं होगा। तो आप अपना आंसर सोचिए, विचार कीजिए, मैं अभी बताता हूँ क्या आंसर हो सकता है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, समझ लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, जब यहाँ पर 3 की बात कर रहा है तो 3 किसी भी पूर्णांक को
एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर एक रूप में व्यक्त करना है आपने तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि या तो बी और डी को एलिमिनेट करते हो तो ए ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, अगर सी के साथ जाते हो तो ये संभव तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है कि ये जो होगा ए को जो पूर्णांक हम 3b को जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप आगे चल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे समक्ष क्वेश्चन। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अगर हम गुणनफल करते हैं तो किससे विभाजित होता है? क्या वो 4 से होगा, क्या वो 6 से होगा, या कोई सामान्य कारक नहीं होंगे, या केवल 1 से होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किससे विभाजित हो सकता है? क्या वो 6 से हो सकता है, या 4 से होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? आप अपना आंसर क्या चूज़ कर रहे हो अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। इससे आपको जो है अपनी जो IQ लेवल का भी पता लग जाएगा, नॉलेज का भी पता लग जाएगा कि आप कितने आंसर दे सकते हो इन क्वेश्चनों में से। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किसके विभाजित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। B6 सही है, तो इसी के साथ जा सकते हो कि B6 कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने 10th क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसमें लिखा होगा क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो सारे वीडियो देख के ऐसे क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कहते हैं देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जब तक आप बेसिक को नहीं समझिएगा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, सब के सब जो है 10th 9th 8th के बेस बनाया जाता है, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि समुच्चय ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 को समुच्चय को दर्शाता है। किस बात को दर्शाता है? ए जो है सेट किस बात को दर्शाता है? जहाँ पर 0 1 2 3 4 और कुछ भी और भी लिखी हो सकती है। आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, क्या आंसर हो सकता है? क्या ए पूर्ण संख्या हो सकती है ये, या बी पूर्णांक हो सकता है, या सी प्राकृतिक संख्या है, या डी सम संख्या है? यानी आपके समक्ष एक सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4, ये है क्या पूर्णांक संख्या है, या पूर्ण पूर्णांक संख्या, या प्राकृतिक संख्या, या सम संख्या है? आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पर लिख सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए 0 1 2 3 4 जो है सम संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती, सम संख्या से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और देखा जाए अगर आगे की हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो ऐसे होते नहीं है। और बी देखिए पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही रह गया, ए पुण्य पूर्णांक संख्या है, पुण्य संख्या है। तो आप ए के साथ जा सकते हो, तो ए ऑप्शन सही है, ये पूर्णांक संख्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्या इसमें करना पड़ेगा, 11 से सबको विभाजित करके देखना पड़ेगा, और वो आपको थोड़ा सा समझ के साथ लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। अगर नहीं समझ लगाइएगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए ए दिया हुआ है 15 16, बी दे रखा है 14 52, और सी दे रखा है 10 11, और डी दे रखा है 11 21। तो कई बच्चे तो ये सोचते होंगे कि डी लगा दे, कोई सोच रहे होंगे सी, कोई बी, कोई ए, लेकिन जनरल सी बात है दोस्तों, डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं डिवाइड अगर करता हूँ, अगर पहला ऑप्शन को डिवाइड करता हूँ, देखिए 11 से डिवाइड कीजिए, इसको कितना हो जाएगा? तो अब आएगा 4 1, यानी देखिए डिवाइड कीजिए, तो अगर पहले 11 से जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा 41 33 से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए कितना 8 आएगा 86 तो जा ही नहीं सकता लास्ट में, इसका मतलब ए रिजेक्टेड है। बी देखिए अगर 11 से पहला डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 के नीचे 11 लिखिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 35 को 33 से रखिए,
आप कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 22 लास्ट में बच गया। लास्ट में 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 22 आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही गया बी। देखिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, अगर सही आंसर चाहिए, दिल में संतुष्टि चाहिए तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कीजिए। आप एमसीक्यू करके तो आ जाती हो, मर्जी में 2 मिनट में फटाफट फटाफट लगा देती हो, लेकिन आपका 20 मार्क्स जो है रह जाता है। और देखिए क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा कहीं गलत होगा तो नंबर एग्जामिनर काट लेता है, लेकिन एमसीक्यू में एक बात होती है कि जो आंसर अगर सही गया तो एग्जामिनर को देना ही पड़ता है आंसर, और उसका नंबर भी देना ही पड़ेगा। जो आंसर सही चला गया उसका 1 मार्क्स होता ही होता है, और नेगेटिव की भी नहीं रहेगी और न ही किसी तरह की प्रॉब्लम रहेगा, यानी सही है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करता है तो उसमें एग्जामिनर की मर्जी चलती है, वो चाहे 2 दे दे 5 दे दे, वो मर्जी चलती है। लेकिन एमसीक्यू में किसी भी एग्जामिनर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मर्जी नहीं चलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमेशा समझ के साथ, सोच के साथ और सही तरीके से करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि दी गई संख्या x और y का एलसीएम जहां x और y का गुणनज है द्वारा दिया गया है, क्या हो सकता है? x और y का गुणनज है तो इसका एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है, समझने वाला है, थोड़ा सा विचार करने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्वेश्चन एंड आप समझ शेयर गए द होंगे। वीडियो देखिए, एज दी गई संख्या x और y as possible. Do का not think, एलसीएम जहां subscribe and save in your XY mobile. का गुणनज Thank है, you. x y जो है x का गुणनज है। यही पर आंसर का जो है क्लैरिटी आती है कि यहाँ पर दी गई संख्या x और y है, और इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है y x का गुणनज है, तो इसका मतलब है y x का गुणनज है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि y इज द करेक्ट आंसर यार, क्योंकि y एलसीएम है ना। देखिए समझने तो यही समझ में आ गया कि एलसीएम जहाँ y है तो इसका मतलब आंसर भी तो y ही होगा। इसका मतलब आपका बी आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर समझ जरूरी थी, इसने डायरेक्ट आंसर बता दिया है एग्जामिनर ने कि एलसीएम जहाँ y है। अरे भाई जब एलसीएम y बता ही चुके हो तो आंसर भी तो बी ही हो जाएगा, फिर y ही आंसर आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपके समक्ष, आप देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको सोल्यूशन करे कैसे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप ना पढ़ते हो ना समझते हो, डायरेक्ट टिक लगा देते हो, भाई ये तो आंसर चला जाएगा, सही गया। क्वेश्चन कोई खास नहीं होती, समझ जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है कि एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। एक गोलाकार क्या है? पथ है, चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया का मैदान का एक चक्कर लगाने में 18, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है प्रिया को? 18 मिनट। वही हरीश को जो है वही चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? क्वेश्चन क्लियर है कि एक चक्कर लगाने में उनको 8 मिनट लगते हैं। मैदान के चारों ओर एक गोलाकार है, तो 18 मिनट तो लगता है प्रिया को और हरीश को 12 मिनट। लेकिन दोनों एक साथ कब मिलेंगे? क्या वो 26 मिनट में मिलेंगे? क्या बी 18 मिनट में मिलेंगे? या 6 मिनट में मिलेंगे? या इनमें से मिलेंगे ही नहीं? भाई मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन कितने मिनट में मिलेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका आंसर मैं दूँ क्या, और तुक्का में लगा दीजिएगा। कोई लगा देगा कितना 36 मिनट लगा देगा, कोई 18 मिनट लगा देगा, कोई सी लगा देगा 6 मिनट, ठीक है। लेकिन जर्नल थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपके पास 18 है और 12 है तो इसका एलसीएम लीजिए। 18 और 12 का अपने कॉपी निकालिए, 18 और 12 का एलसीएम लीजिए। 18 कीजिएगा तो क्या बनेगा? 2 से कीजिए कितना जाएगा? 9 हो जाएगा, 933 यानी 233 आ गया। वहीं 12 मिनट कीजिए, 12 का आएगा 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें क्या खासियत दिख रहा है? इसमें खासियत ये दिख रहा है कि इसमें आपने जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 18 में 3 3 की आ गई, और जो है यहाँ पर 12 में 2 2 की आ गई। तो कितना हुआ? 3 3 = 9 और 2 2 = 4। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 36 मिनट, यानी ए ऑप्शन सही है। ये ऐसे क्वेश्चन छोटे क्लास में भी थे, लेकिन आप लोग कभी ध्यान देते नहीं हो। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन का कितना ईजी आंसर था। तो इसका ए आंसर जो है सही है 36 मिनट। तो ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है, देखिए 98 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 7th क्लास के बच्चों को भी आ जाएगा क्योंकि इसमें इजी है। देखिए ऑप्शन तो आप बाद की बात देखिएगा, ऑप्शन तो बहुत कुछ बताएगा। आप सिंपल सी बात ये कीजिए कि 98 यानी 98 को जो है गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए गुणनखंड मैं कर रहा हूँ, क्या आ रहा है। गुणनखंड 98 को हमने किया, कितना आया, 2 से पहले गुणनखंड कीजिए, इसका कितना जाएगा 49 आ गया। अब 49 किसका होता है, 7 का होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि आपका गुणनखंड जो आया 2 गुना 7 गुना 7। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 7 की पावर 2। 2 गुना 7 की पावर कहाँ पर है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है सही है। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन सी सही है। तो मैंने भी कैलकुलेशन किया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपको ट्रिक सिखा रहा है ना, ट्रिक सिर्फ आँख का जो होता है एक जो है छलावा होता है। आपको पता है मैजिशियन जो होता है ट्रिक दिखाता है, लेकिन ट्रिक्स जो होते हैं आँख का छलावा होता है, वास्तविकता नहीं होती है। जहाँ पर ट्रिक यूज़ कर रहा है वो सटीक नहीं बैठता है, वहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहिएगा और वहाँ पर कभी भी कामयाबी की उस मंजिल तक नहीं पहुँचिएगा। एक बार आपको जो है ट्रिक काम कर जाए लेकिन दूसरी बार नहीं करता है। और जो ये व्यक्ति सब दिखाते हैं ट्रिक, बार बार लिखे होते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो आप भी ट्रिक में रह जाइएगा। समझ दिखाइए, कैलकुलेशन कीजिए। सभी जो एग्जामिनर होते हैं जितने भी मैंने देखे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे के दे रहे हो, सारे बच्चे पेन पेंसिल लेके कैलकुलेशन करते हैं। इवन कि एग्जामिनेशन सीट में भी एक सीट वाइट रहता है कि बच्चे जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकें, तभी तो बच्चे आगे निकल जाते हैं कैलकुलेशन करके। लेकिन जो ट्रिक के चक्कर में फंसता है उसका जो है कभी क्लियर होता ही नहीं है। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रिक को कभी भी सटीक नहीं मानिए, अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट मानिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है कि कुछ पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप का होता है। This topic was till this. कुछ पूर्णांक जो We होते will हैं do p their के next लिए topic in the next प्रत्येक part. सम If you पूर्णांक के रूप में like it, होता है। then p को बोल please रखा है कि like, कभी share, किस रूप subscribe में and share ये the पूर्णांक video हो as सकता a है। much किस रूप में as a ये p जो possible. है Do not सम think, पूर्णांक हो subscribe सकता है। and save तो in your क्वेश्चन यहाँ पर mobile. क्लियर Thank you. है, समझने की जरूरत है। अब देखिए अगर पूर्णांक p को अगर सम बनाना है तो सम बनाना है तो ए ऑप्शन को देखिए 2p + 1, क्या इसमें सम बन सकता है, सोचिए। बी देखिए 2p, क्या इसमें सम बन सकता है। सी देखिए p + 1, क्या इसमें सम बन सकता है। या डी p में, थोड़ा सा आपको समझ लगाने की ज़रूरत है कि p के लिए, पूर्णांक p के लिए हम प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में किसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 2p + 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर p हम कुछ भी रखें तो 1 अगर प्लस करते हैं तो सम पूर्णांक हमें नहीं आएगा। लेकिन b देखते हैं, अगर b में अगर कोई नंबर रखते हैं p के जगह पर, तो क्योंकि 2 है और 2 को मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी संख्या से करेंगे तो एक जो है सम पूर्णांक ही हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही गया, यानी बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बी ऑप्शन करेक्ट है और सही है, और ये क्वेश्चन को दिमाग में भी रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या हो सकता है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने वाली है और ज़रूरी भी है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर हम गुणनफल करें तो क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, या बी सम संख्या प्राप्त होगा, या सी विषम संख्या हमें प्राप्त होगा, या डी सम या विषम संख्या दोनों प्राप्त होंगी। तो क्वेश्चन क्लियर है, समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो जर्नल सी बात है हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल की जाती है तो हमेशा सम संख्या ही सामने आती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है, और इसके लिए आपको जो है वीडियो बड़े वाला देखना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स में है, जो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपके बड़े
जो क्वेश्चन है, जो रूल रेगुलेशन है वो मिलेंगे। तो वहाँ पर आप प्राकृतिक संख्या के बारे में नॉलेज ले सकते हो, बहुत विस्तार पूर्वक वहाँ चर्चा की गई है। तो वो वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है गया सम संख्या, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसके अंतर्गत आगे क्वेश्चन जो होगा और भी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस में लगा देना है। 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप पे लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि आप जिस कक्षा में पढ़ते होंगे उसके कांटेक्ट बच्चों को जरूर होगा, तो उनको ये वीडियो मिलेगा, वो देखेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो लीव कर जाएंगे, जनरल सी बात है। लेकिन आप अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं जब 2 व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं तो सोचा नहीं जाता है। तो आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करता हूँ, यही महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।